पुस्तक है, उसका आयत क्या है? प्रोवर्ब, नीति वचन, उसका 22 का 4, प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 4। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, कहा गए ओके, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. अगर आपको riches चाहिए, धन चाहिए, आपको महिमा चाहिए और आपको जीवन चाहिए, इस वचन के अनुसार क्या करना पड़ेगा? हमें नम्र होना पड़ेगा और प्रभु के भय में चलना पड़ेगा। बाइबल को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल कहता है, हम्बल योरसेल्फ, नम्र हो जाओ और फियर गॉड, प्रभु को डरो, प्रभु का भय मानो, तब क्या आएगा? रिचनेस आएगा, तब क्या आएगा? प्रमोशन आएगा, तब क्या आएगा? बहुतायत का लाइफ को देखेंगे, लाइफ अबंडेंट लाइफ को देखेंगे। लोग कहते हैं कि बड़े नौकरी मिलने से बहुतायत आएगा, बड़े बिजनेस होने से बहुतायत आएगा, वो नहीं है। शुरुआत जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, माइंडसेट को बदलना है, नहीं तो नहीं आने वाला है। और मैं एक मीटिंग पे गया था उड़ीसा में, और उड़ीसा का सबसे रिचेस्ट पास्टर, ठीक है, वो बोलते कि मैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास के नीचे तो जर्नी करता ही नहीं हूँ। विजडम वाली बात है, मैं पास्टर भरत के जो विजडम के साथ मैच कर रहा था, उनका विजडम की बातें। अगर आपको पैसा चाहिए, माइंडसेट को बदलो। क्या है? अगर आपको प्रमोशन चाहिए, माइंडसेट को बदलो। जिम्मी थंकाचन उनका नाम है, स्कूल, कई सारे स्कूल है, पास्टर है वो, कई सारे चर्चेस है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के नीचे तो जाता ही नहीं, मैं बोलते ट्रेन में। क्या बोलते हैं? माइंडसेट। मैं पैसे को प्रेम नहीं करता, पैसा मुझे प्रेम करता है। पता है, एक फाइनेंशियल एंजल्स भी रहते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं। उनसे बोल रहा था, वो बात करते मुझे, मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग को कैरी करता हूँ, और जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ जाता है। और इनफैक्ट हमने देखा है, ठीक है, लोग सोचते कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर रहा है। भाई करेंगे, आपको अगर पसंद नहीं है तो गरीबी का गॉस्पेल को प्रीच करो, पॉवर्टी का प्रीच करो, करना है करो, लेकिन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रभु ने दिया है। बाइबल को पढ़ना है हमें, बाइबल जिस रीति से हमें बोलता है उस रीति से हमें पढ़ना है। तो नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। कलीसिया मैं दोबारा कह रहा हूँ, माइंडसेट को बदलना है, एक भी चीजों को चुकना नहीं है, ठीक है। एक भी चीजों को चुक जाएंगे आप मिस कर जाएंगे। हालेलुया। तो आज हम ये देखने वाले हैं, क्यों कहा गया है नम्रता, हम्बलनेस के बारे में क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है पता है? क्योंकि जो पाप कहां से शुरू हुआ? पाप यहां से शुरू नहीं हुआ। कहां से शुरू हुआ पाप? पाप स्वर्ग में शुरू हुआ, ठीक है। और पाप किस वजह से हुआ? सबसे पहला सिन क्या है? घमंड, प्राइड। सबसे पहला पाप क्या है? प्राइड। और बाकी जो है दुनिया कर रहा है, ये जो है क्या है? जेरॉक्स कॉपी है। प्राइड इज द ओरिजिनल सिन। बाकी जो काम कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइड। ये काम करते हुए भी मैं ठीक रह सकता हूं, ये किस लिए होता है? इंसान पाप क्यों करता है? ये पाप करते हुए भी सब कुछ सही हो जाएगा, सोचता है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, प्रभु प्रार्थना करेंगे बाद में। ये प्राइड की वजह से होता है, और प्राइड की वजह से सारे पाप का शुरुआत हुआ था। आप सबको पता है, एक बार मैंने प्रीच भी किया था 3 आर्क एंजल के बारे में, 3 स्वर्गदूतों के बारे में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। एक तो मैसेज लेने के डिपार्टमेंट में हेड थे, एक आराधना के डिपार्टमेंट में हेड थे, एक माइकल, एक गब्रियल और एक लूसीफर। माइकल की जगह नीचे एल लगा है, पीछे गब्रियल में एल लगा है। लूसीफर का नाम थोड़ा सा गड़बड़ है और उसने ही सब कुछ गड़बड़ी कर दिया। और लूसीफर क्या था? लूसीफर वर्शिप लीडर था। क्या था? वर्शिप लीड करता था। एक और वो जो बोलता हालेलुया बोलते ही, मैं क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है। जैसे वो हाथ उठाएंगे, पीछे वाला लोग भी हाथ उठाएंगे। जैसे वो बोलेंगे, उसके नीचे जो स्वर्गदूत है
वो भी बोलेंगे। और ये देखा उसने, लूसीफर ने, कि मैं जो कर रहा हूं भाई ये लोग भी यही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और लूसीफर के मन में क्या आया? घमंड आया, प्राइड आया। और उसने क्या किया? क्योंकि वो प्रभु की आराधना कर रहा था, प्रभु की आराधना की अगुवाई कर रहा था। बाइबल में लिखा गया है कि लूसीफर सबसे ब्यूटीफुल था, जितना भी स्वर्गदूत थे उससे ब्यूटीफुल कोई नहीं था। और प्रभु ने उसको इस रीति से सजाया था। दुनिया में हम सोना और चांदी के बारे में सुनते हैं, इतना सारा मतलब गहने, सोना चांदी तो सस्ता है देखा जाए तो उनकी नजर में, इतना महंगे महंगे गहनों से लूसीफर को सजाया गया था। और जिस दिन लूसीफर बना था उसी दिन ये सबको बनाया गया था ताकि लूसीफर को सजाया जाए। इतना सुंदर था लूसीफर। और ये सब की वजह से लूसीफर के अंदर घमंड आया। और घमंड आते ही प्रभु ने पहचान लिया और कहां फेंका? पृथ्वी पर फेंका। और पृथ्वी पर फेंका इसलिए पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। और अंधेरा छा गया क्योंकि लूसीफर इस जगह पे था। और प्रभु ने किसको बनाया? आदम को बनाया, आगे नहीं जाने वाले, ठीक है। तो प्राइड के बाद ही गिरे थे लोग। और वो प्राइड जो है इंसान के अंदर भी डाला, आदम को भी डाला। वो आदम को बोला तुम भी प्रभु की तरह सारे ज्ञान को पा सकते हो, तुम भी प्रभु की तरह बन सकते हो। प्रभु तुम्हें छुपा रहे हैं कुछ, ठीक है, प्रभु तुम्हें अपने अधीन पे। पता है जब हम शैतान बनने की कोशिश नहीं किया इसलिए वो शैतान बन गया, शैतान प्रभु होने के लिए कोशिश किया इसलिए वो शैतान बन गया। हमें अपनी परिस्थिति का प्रभु नहीं होना है, हमें अपनी परिस्थिति का प्रभु नहीं होना है। अगर हम अपनी परिस्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रभु की जगह ले लेते हैं। प्रभु का जो जगह है वो प्रभु को देना है। कभी भी प्रभु की जगह को हटाने की कोशिश नहीं करना है। और अगर स्वर्ग में घमंड के द्वारा मनुष्य का, स्वर्गदूत का पतन हुआ तो कौन सा ऐसा विषय है जिसके द्वारा हमारा प्रमोशन होगा? नम्रता के द्वारा। योगेश बिल्कुल सही बोला। अगर आपको बढ़ना है, आपको रिचनेस को देखना है, अबंडेंट लाइफ को देखना है, परिपूर्णता को देखना है, अगर आपको बढ़ोतरी को देखना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। तो नम्र का अर्थ क्या है? धन्य है वो जो मन के दीन है, वो किसका अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाप रे, हम्बल होंगे तो आपको ऑथोरिटी मिलेगा। और जो वर्ड है ना, है वर्ड का जो अर्थ पता है क्या है? वर्ड का जो अर्थ अगर देखेंगे हिंदी में, उसका अर्थ जो है मीनिंग, इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं आप उन चीजों को नहीं करते। यही होता है नम्रता। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप किसी को लाफा भी मार सकते हो, आप किसी की बातों को सुना सकते हो, लेकिन क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं इसलिए प्रभु आपको करने नहीं देते। वही होता है नम्रता, ठीक है। और बाइबल के हिसाब से नम्र क्यों बनना चाहिए? अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो हमें नम्र बनना है। 3 चीजों को देखूंगा जल्द हम जाएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। गवाही को भी आज देखने वाले हैं हम। Where we need to be humble, हमें हम्बल क्यों होना है? सबसे पहले क्या है? प्रमोशन। ये नहीं कि केवल जॉब में प्रमोशन मिलता है, हर एक परिस्थिति में प्रमोशन को मिलता है। आत्मिक जीवन में प्रमोशन को मिलता है, आपकी दैनंदिन जीवन में प्रमोशन को मिलता है। बढ़ोतरी को चाहिए तो आपको नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। नीति वचन प्रोवर्ब्स 16:18 में लिखा गया है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है।
प्रोवर्ब्स 18 का 12 में लिखा गया है, नाश होने से पहले मनुष्य का मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। महिमा पाने से पहले हमारा हृदय में क्या रहता है? नम्रता रहता है। और ठोकर खाने से पहले हमारे मन में क्या है? घमंड। ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो कि इस तरफ से आ रहा है, मलाड आ रहा है, तो क्या आएगा? गोरेगांव आएगा पहले ना। गोरेगांव आ गया मतलब आप तैयारी कर लेते हैं, क्यों? मलाड आने वाला है। इधर से जो आ रहा है, कौन सा स्टेशन है? कांदीवली ना। कांदीवली आ गया मतलब आप तैयारी कर लेंगे कि मलाड आने वाला है। ऐसे ही आपके मन में घमंड आ गया तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गिरने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप ठोकर खाने वाले हैं। इससे अच्छा है कि आप नम्र बन जाए, संभल जाए, सुधर जाए, प्रभु आपको उठाएंगे। हालेलुया। याकूब जेम्स चैप्टर 4:10 में लिखा गया है, हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। प्रभु के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कौन कहेगा? प्रभु हमें बढ़ाएंगे। जब हम नम्र होते हैं, प्रभु हमें उठाते हैं। हम्बल जब हो जाते हैं तो प्रभु हमें बनाते हैं, प्रभु हमें उठाते हैं। दूसरा क्या है? हमें क्यों नम्र होना है? अगर हमें प्रभु का ग्रेस चाहिए, प्रभु का फेवर चाहिए, तो हमें नम्र होना पड़ेगा। प्रभु का अनुग्रह है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है पता है? अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रभु का हाथ आपकी सर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ग्रेस होना चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर फेवर है प्रभु का, आपको प्रभु कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। प्रभु का ग्रेस चाहिए, अनुग्रह चाहिए। वचन में लिखा गया है, याकूब 4:6 में लिखा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। अंग्रेजी में सुंदर रीति से लिखा गया है, गॉड रेजिस्ट द प्राइड एंड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। तो प्रभु जो है, जो घमंडी है, उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा होते हैं? कौन? प्रभु स्वयं खड़ा हो जाएंगे। जो प्राइड है, अगर प्रभु जिसके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, कभी आगे बढ़ पाएगा वो? कभी नहीं। ठीक है, तो सबसे गंभीर वाली बात यह है कि नम्र घमंडता कुछ बात है तो वो आपके जीवन से चले जाए। हालेलुया। तो नम्र होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखेंगे बाइबल में एग्जाम्पल, मूसा का एग्जाम्पल देखेंगे। मूसा प्रेरितों का काम 7 का 22 और 23 में लिखा गया है। मूसा जो है, ये पहले 40 साल की बात बोल रहा हूँ। बाद में मूसा तो बोलना ही भूल गया। इतना प्रभु ने नम्र कर दिया मूसा को कि प्रभु मुझे बोलना भी नहीं आता, मुझे क्यों भेज रहे हो। लेकिन अगर 7 का 22 और 23 को पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा जोर से, सब लोग सुन पाए? मैं पढ़ लेता हूँ। और एक्ट चैप्टर 7 वर्स 22 एंड 23। और मूसा को मिस्रियों के सारे विद्या पढ़ाई गई और ये बातों और कामों में सामर्थ्य था। या पावरफुल इन स्पीच एंड पावरफुल इन एक्शन। वो बातों में और कामों में क्या था? वो सामर्थ्य था। आप लोग बोल रहे हैं, क्या था वो? सामर्थ्य था। और ये कब सामर्थ्य था? 23 में लिखा गया है, जब वो 40 साल का हुआ। 40 साल से पहले की बात है, ये बात की बात नहीं है। जब वो 40 साल का हुआ तो उनके मन में आया कि अपने इजराइल भाइयों से वेट करूं। इसका मतलब मोजेस वाज वेरी पावरफुल, क्योंकि राज की घराने में पढ़ा है। मिस्र देश के सारे शिक्षा को उन्होंने पढ़ाई किया था, सारी विद्या को पढ़ाई किया था। कैसे लड़ाई करना है, कैसे अनुशासित करना है, एडमिन कैसे काम करना है, उन सारे बातों को मूसा को सिखाया गया था और मूसा पावरफुल था। पर ऐसा एक समय आया, मूसा बिल्कुल दीन हो गया। प्रभु ने ब्रेक किया। और प्रभु ने आपको चुना है, फिर भी आपके मन में अकड़ है, प्रभु हथौड़ा लगाएंगे। प्रभु हथौड़ा लगाने से अच्छा हम खुद नम्र हो जाए, क्योंकि प्रभु जब हथौड़ा लगाते हैं, ह्यूमिलिएट होते हैं, हम लज्जित हो जाएंगे। उससे अच्छा खुद ही नम्र बन जाओ और प्रभु के सामने दीन बन के रहो, प्रभु हमें उठाएंगे।
गिनती 12 का 3, नंबर चैप्टर 12 वर्स 3, इसमें इस प्रकार लिखा गया है, मूसा तो पृथ्वी पर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कौन था? मूसा। जो पृथ्वी में है उससे भी क्या है, जितने लोग भी थे उससे नम्र व्यक्ति कौन बना था? मूसा ने। प्रभु ने ऐसा रगड़ा मूसा को, कहाँ चला गया वो? मरुस्थल में। कहाँ चला गया वो? मरुस्थल में चला गया। कितने साल? 40 years। जब तक उसके दिमाग में चला ना जाए कि मैं राजा के घराना में बड़ा हूं। लोग बोलते हैं ना, अरे मैं ऐसा था, हम ऐसा था। जब तक ये चला ना जाए दिमाग में, तब तक उसको रगड़ा पट्टी मरुस्थल में हुआ। और मूसा तो भूल ही गया, उसका जो मुंह का जो सामर्थ था वो भी चला गया। पावरफुल इन स्पीच, पावरफुल इन एक्शन, ये सब भूल गया। और जब प्रभु उसको दोबारा मिले, क्या बोलता है? प्रभु मुझे मत भेजो। और उस टाइम अगर प्रभु बोलते जाऊंगा, प्रभु बोलता ठीक है, एक बंदे को बस मार पाया वो, दूसरे को मारने के लिए कोशिश भी नहीं कर पाया, भाग गया वो। लेकिन 6 लाख पुरुष को लेके वो एक देश से दूसरे देश में लेके गया। हालेलुया। फिर बाउंड्री में भी, बॉर्डर में भी सोल्जर होते हैं। मतलब भारत देश से अगर 6 लाख लोगों को, 15 लाख लोगों को लेके बाहर जाना, मतलब श्रीलंका जाना या कहीं जाना, मतलब कितनी बड़ी बात है। लेकिन मूसा ही कर पाया। क्यों? क्योंकि वो नम्र बना था। हालेलुया। अधिकार उसके पास आया। एंड जब हम नम्र बनते हैं तब क्या होता है? प्रभु हमारे ओर से खड़े होते हैं। मूसा को अपनी भाई और बहन ने, अपनी बहन ने क्रिटिसाइज किया था। हारून और मरियम ने क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये तो दूसरे से ब्याह की है। किसने उनका पक्ष लिया? परमेश्वर ने उनका पक्ष लिया। नम्र व्यक्ति का पक्ष कौन लेता है? परमेश्वर लेते हैं। नम्र बन जाइए, अपने आप को नम्र कीजिए। प्रार्थना कभी नहीं करना कि प्रभु मुझे नम्र कीजिए, मुश्किल हो जाएगा, गलत प्रार्थना है। प्रभु नम्र करना शुरू कर देंगे, आप रोड पे आ जाएंगे। सही में बता रहा हूं, प्रभु नम्र करना शुरू कर देंगे, आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। उससे अच्छा हम्बल योरसेल्फ, वचन कहता है कि हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र कर दो। तो क्या होगा? प्रमोशन आएगा, बढ़ोतरी आएगा, प्रभु का फेवर आएगा। तीसरा चीज क्या है? क्यों नम्र होना है हमें? अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना सुना जाए, तो हमें क्या होना है? नम्र होना है। दूसरा इतिहास 7:14, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, इसमें इस प्रकार लिखा गया है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर मेरे लोग प्रार्थना करें नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? नम्र होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना में भी प्राइड रहता है कि नहीं? इसका मतलब प्रार्थना में भी घमंड रहता होगा। अगर मेरे लोग घमंड के साथ प्रार्थना ना कर नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी बने और अपनी बुराई से फिरे, तो क्या करूंगा मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। अगर आपको चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा और नम्रता के साथ आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। एक ऐसा फास्टिंग कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। योना का 3:6 और 7 में लिखा गया है। आप सबको पता है, उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। पूरा नगर, पूरा शहर, लाखों लोग, बच्चों से लेकर बुढ़े तक, छोटे व्यक्ति से लेकर राजा तक, गाय बैल सब जानवर भी, कितना दिन तक? 3 दिन तक फास्ट किए और अपने आप को नम्र किए। तब क्या हुआ? जो विपत्ति आने वाला था वो विपत्ति टल गया। अगर आप चाहते हैं
प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने आपको दीन होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा। तो ये 3 कारण है। सबसे पहले क्या है, अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए और प्रभु का अनुग्रह चाहिए, अगर आपको प्रार्थना सुनी जाए तो आपको नम्र होना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कैसे नम्र करें। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, अगले बार काफी गहराई में जाएंगे। प्रभु का भय के बारे में तो हम देखेंगे नहीं, ठीक है। विजडम, फियर ऑफ गॉड, ये सब बारे में हम अगले संडे को सीखेंगे। हाउ टू बी हम्बल, कैसे हम अपने आप को नम्र करें। सबसे पहले अगर हम वचन संहिता 69 का 10 में देखेंगे, आई हम्बल माई सेल्फ बाय फास्टिंग। अंग्रेजी में सुंदर रीति से लिखा गया है, मैं उपवास रह के अपने आप को नम्र करता हूं। लेकिन जो हिंदी में जो है, जब मैं रोकर उपवास करके दुख उठाया था, तब उसने मेरी नामधराई, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई, ठीक है। तो जो भी है, बट मैं कई सारे वर्षन में देखा, तो अगर आपको हम्बल होना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फास्टिंग हम करते हैं, प्रभु मुझे जॉब दे दो। फास्टिंग हम करते हैं, प्रभु एक अच्छी लड़की दे दो। फास्टिंग हम करते हैं, एक अच्छा लड़का दे दो। फास्टिंग हम करते हैं, ये समस्या से प्रभु मुझे दूर कर दो। लेकिन फास्टिंग आपको क्या करना है, किस लिए करना है? प्रभु मुझे नम्र होना है। नम्र होने के लिए फास्टिंग करो, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। मूसा ने फास्टिंग किया था, तभी तो मूसा को बोला जाता है कि सबसे दुनिया का नम्र व्यक्ति। 40-40 दिन प्रार्थना करता था, फास्टिंग करता था। मतलब शरीर का जो लालसा है वो स्पिरिट में जी रहा था मूसा। कैसे जी रहा था? स्पिरिट टेक ओवर कर लिया था उसके शरीर को, स्पिरिट टेक ओवर कर लिया था। ऐसे आसान नहीं है। मैं प्रभु के दास को मिला था, देखा हूं उसकी मिनिस्ट्री 2 साल से भयानक रीति से तेजी से बढ़ रहा है। उसके साथ आमने सामने मैंने बात किया, काफी स्ट्रगल कर रहा था वो प्रभु का दास। मेरे एज के ही है, भयंकर रीति से बढ़ रहे हैं उनका सेवकाई। मैंने उनको पूछा कैसे चल रहा है, उन्होंने बोला कि मैं अलग रियल में चला गया हूँ, मैं अलग दुनिया में चला गया हूँ। क्या बोले हो? कौन सा दुनिया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं चला गया हूँ। पता है, वो बोल रहे थे प्रार्थना के लिए 11 बजे रात को घर में घुसते हैं, 6 सुबह कब बजता है प्रार्थना में पता ही नहीं चलता। वचन पढ़ना नहीं है, आराधना भी नहीं करते वो, वचन भी नहीं पढ़ते, सिर्फ प्रार्थना। ये संभव है? शरीर में कभी भी संभव नहीं है, कभी भी शरीर में संभव है ही नहीं। जब तक स्पिरिट टेक ओवर नहीं करेंगे आपकी बॉडी को, ये संभव हो ही नहीं सकता। शरीर के सारे काम जब तक आप महिमा में नहीं रहेंगे, शरीर के ऊपर आप जय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैंने खुद अनुभव किया है। ये एक बार वो बोल रहे थे 3 दिन तक एक कमरे से बाहर निकले नहीं, 3 दिन तक कोई बाइबल नहीं पढ़े। टाइम पढ़ना है, लेकिन वो 3 दिन स्पिरिट टेक ओवर कर लिया था। कोई वर्शिप आराधना के कुछ नहीं गाया टाइम पास को, भाई इतना घंटा गया आराधना करता हूं, ये सब कुछ नहीं किए। क्या हुआ पता है नहीं, बस 3 दिन तक कैसे 3 दिन चला गया हमको पता ही नहीं है। कैसे क्यों नहीं बढ़ेगा? सिर्फ कहीं बढ़ेगा कि नहीं? आपको बढ़ोतरी चाहिए तो नम्र होना पड़ेगा। सब कुछ बंद कमरे से शुरुआत होता है। जो गीत गाया हमने एवेनेजरेट, ये भी बंद कमरे से शुरुआत हुआ था। हालेलुया। यंग पास्टर है, तमिल भाषा से शुरू हुआ ये गाना, और हर एक भाषा में ट्रांसलेट होके सारे सॉन्ग जो है फेमस हो रहा है। मिलियन व्यू में, 50 मिलियन 60 मिलियन व्यू। क्यों? हर भाषा में ऐसे मिलियन व्यू क्यों जा रहा है? क्योंकि बंद कमरे में शुरू हुआ। ये रोते गिड़गिड़ाते हुए शुरू हुआ, प्रभु की उपस्थिति में शुरू हुआ, महिमा के साथ शुरू हुआ। महिमा के साथ जो शुरू नहीं हुआ वो टिक नहीं पाएगा। शरीर के साथ जो शुरू हुआ वो गिर जाएगा। महिमा में जाना है, अलाउ करना है, स्पिरिट टेक ओवर करे। आप जो पुराने लोग पता होगा, जब प्रभु को मैंने पहले बार ग्रहण किया था, एक बार बोलती कि आपने पढ़ाई नहीं करना, आज तो नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन में है, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण बोल रहा हूं। मैं साइंस में जब कर रहा था, पहले बार मलाड में रहती थी, और जब इस कलीसिया में आए, थीम था कि अनॉइंटिंग ओवरफ्लो। भारी रीति से पास्टर भरत, भारी रीति से पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला मुझे।
और पता है, मैं प्रार्थना का दीवाना हो गया था, प्रभु का दीवाना हो गया था। रात के 11 बजे प्रार्थना करता था, कब 3-4 बजते थे पता ही नहीं चलता था। सुबह कोई थकावट नहीं, कोई भी रेस्ट, मतलब मुझे अब 5 बजे उठ के मला स्टेशन जाना था, ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के, फिर मला स्टेशन से दादर से फिर साइन आना पड़ता था, और साइन से चल के फिर मैं अपनी ड्यूटी की जगह जाता था। कोई थकावट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शरीर में संभव है? जब तक स्पिरिट टेक ओवर ना कर ले तब तक फास्टिंग करना है। शरीर की इच्छाओं को मारना है, कूदना है, शरीर के सारे चीजों को, सारे अभिलाषा को तोड़ना है, महिमा में जीना है। बीमारी, तकलीफ सब दूर हो जाएंगे केवल महिमा में ही। दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी केवल महिमा में ही सल्व हो सकता है, बाकी किसी चीज में सल्व नहीं हो सकता है। चंगाई केवल प्रभु की महिमा में भी आप महिमा ही नहीं पा सकते हैं। कलीसिया, आज से निर्णय ले लीजिए कि मैं उपवास करूंगा इस साल, बहुतायत से, जितना पहले कभी नहीं किया। ये साल आपको क्या करना है? फास्टिंग करना है। फास्टिंग क्यों करना है? अपनी कौन मास्टर है? आपका शरीर मास्टर है आपकी जीवन का, या आपका स्पिरिट मास्टर है? स्पिरिट अगर मास्टर है तो अलाउ कीजिए स्पिरिट टेक ओवर करे आपकी बॉडी को। हालेलुया। घंटों घंटों प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, और कुछ नहीं होने वाला है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा करके देखिए। रात भर प्रार्थना कीजिए, सुबह ड्यूटी जाइए, क्या सकावट होगा देखिए आप। स्पिरिट टेक ओवर करेंगे। एक बार प्रार्थना किया था मैंने, मेरे वाइफ को मैंने बताया, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बॉडी में लेटा हूं लेकिन मैं मध्य आकाश में हूं। ये कैसे संभव है? शरीर तो आराम कर रहा है। शरीर तभी आराम कर सकता है जब स्पिरिट आपके शरीर को टेक ओवर करेगा, तभी आपका शरीर कंप्लीट रीति से रेस्ट कर सकता है। नहीं तो शरीर में आप थक जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप गिर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब तक स्पिरिट टेक ओवर नहीं करेगा आपकी बॉडी को, शरीर का थकावट नहीं जाने वाला है, शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने वाला है। कलीसिया, अगर बढ़ना है, घंटों प्रार्थना, घंटे घंटे प्रार्थना कीजिए, रूम लॉक कर दीजिए, कोई बात नहीं, खाना पीना भूल जाइए, प्रार्थना में समय को बिताइए। देखो प्रभु का स्पर्श कैसे नहीं मिलता है। और प्रभु को दास बोल रहे थे, अंदर में कमरा था और बोल रहे थे कि कब लाइट ऑन हो जाता था, मैं सब कुछ देखता था, एंजल्स को देखता था मेरे सामने। ये संभव है क्योंकि अलग दुनिया है, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में हमें जाना है क्योंकि हम स्पिरिट बीइंग है, हम आत्मिक व्यक्ति है। पता है, प्रभु ने प्रभु के शरीर को उन्होंने टच किया, छुआ। ये संभव है। शरीर में कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी हासिल शरीर में होने नहीं वाला है जब तक आप एक दूसरे स्तर पर नहीं जाएंगे, दूसरी वातावरण में नहीं जाएंगे। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का कीमत को चुकाना पड़ेगा, आपको उपवास करना पड़ेगा। मैं उपवास इसलिए करूं प्रभु कि मुझे उस आत्मिक दुनिया को देखना है, मुझे आपको और जानना है, इस शरीर की इच्छाओं को मारना है। जब तक ये शरीर पूरी तरह से अपने काम को प्रकट करना ना छोड़ देगा तब तक मैं उपवास करूंगा। जब तक आपका स्पिरिट इस बॉडी को टेक ओवर नहीं करेगा तब तक मैं उपवास करूंगा। कलीसिया, आज से उपवास करना शुरू कर दीजिए। ये साल आपके लिए उपवास का साल होगा। मैं निर्णय लिया जब आरंभ चल रहा था, प्रभु ने कहा कि कलीसिया के लोगों को कहो कि उपवास करेंगे। 19 तारीख को अगर छुट्टी होगा तो हम इस हॉल को या नीचे वाला हॉल को बुक करेंगे, पूरा दिन हम उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रभु के सामने दिन होके आएंगे। हालेलुया। प्रभु अगर अलाउ करेंगे, अगर ये हॉल मिलेगा नीचे वाला हॉल, तो 19 को छुट्टी है, शायद मैं कैलेंडर को देख रहा था, हम पूरे कलीसिया फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे। किसके लिए? स्पिरिट टेक ओवर करे इस चर्च को, स्पिरिट टेक ओवर करे हमारे पर्सनल लाइफ को, स्पिरिट टेक ओवर करे हमारे फैमिली को, स्पिरिट टेक ओवर करे हमारे प्रोफेशनल लाइफ को। स्पिरिट सारी चीजों के ऊपर हावी हो जाए। आप शरीर के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, आप स्ट्रगल करेंगे, आप अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, पाप को छोड़ने की कोशिश करेंगे, संभव नहीं है। केवल घुटनों में आके फास्टिंग करने के द्वारा, प्रभु का एनकाउंटर पाने के द्वारा ये सब संभव है, नहीं तो संभव
है ही नहीं। तो क्यों हमें, कैसे हम नम्र हो सकते हैं? उपवास प्रार्थना के द्वारा। मैं समय मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है। जब तक स्पिरिट टेक ओवर नहीं करेगा तब तक आपको फास्टिंग करना है। जब तक स्पिरिट टेक ओवर नहीं करता है तब तक आपको प्रार्थना में बने रहना है। शरीर का प्रार्थना छोड़ना पड़ेगा कलीसिया, शारीरिक रीति का प्रार्थना छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं मैं बिजी हूं इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं। मैं कहना चाहूंगा आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे इसलिए आप बिजी हैं। आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको जो काम 2 घंटा लगता है 2 मिनट में हो जाएगा। जो काम 1 दिन लगता है 10 मिनट में हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल मैन हो जाइए, आत्मिक पुरुष और आत्मिक स्त्री हो जाइए। प्रभु का कार्य को देखेंगे, स्पिरिट का कार्य को देखेंगे, स्वर्ग का रूल को आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। आप बहुतायत को देखेंगे। प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कलीसिया। हालेलुया। प्रे, प्रार्थना कीजिए जब तक स्पिरिट टेक ओवर ना कर दे। दूसरा क्या है, कैसे हमें हम्बल होना है? ओबे करने के द्वारा, सरेंडर करने के द्वारा, अपने आप को शून्य करने के द्वारा। यीशु मसीह ने भी अपने आप को शून्य किया। हालेलुया। संसार सिखाता है कि भाई हार नहीं मानना। संसार क्या सिखाता है? छोड़ना नहीं। क्या सिखाता है? उसने ये बोला, तुमने क्यों नहीं बोला? तुमको अच्छी रीति से सुना था, एक बार मुझको छोड़ा क्यों? जब तक जीत ना मिले तब तक हार नहीं मानना। कंपटीशन है दुनिया, आजकल की दुनिया कंपटीशन वाला दुनिया है। लेकिन प्रवचन क्या सिखाता है? समर्पण कर दो अपने आप को। हम कैसे जीतते हैं पता है मसीह लोग? जब प्रभु के सामने सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। अपने लाइफ को प्रभु को दे दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के द्वारा हम क्या है? जीतते हैं। हालेलुया। इब्राहिम के मन में भी यही सारी चीज था। प्रभु ने बुलाया, वाह कितना अच्छा है, मुझे जाता हूं और क्या है, कनान देश में जाऊंगा, उधर सब कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या 25 साल तक? दोबारा प्रभु जो बोला, क्या बातें करते हो, फालतू की बातें करते हो। हमारी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या अभी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, क्या बेकार की बातें ये। आपको ऐसा आएगा, आपको प्रभु को भी डाउट, सवाल पूछेंगे कि प्रभु ये सब है क्या, सच में है क्या प्रभु? ऐसे सवाल पूछने तक प्रभु आपको करेंगे, लेके आएंगे। वो सच में आप करते हैं क्या? दूसरे के जीवन में इतना मिरेकल हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? पता है आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? आपके जीवन में सब प्रभु का बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। एक प्रभु का दास अंकुर नरुला 6 बार फास्टिंग किए। कितने दिन का? 40 डेज का, 40 दिन का, 6 बार। कितना दिन होता है? 240 दिन। किस लिए? उनके अंदर मानसिक बीमारी था। मानसिक बीमारी गया नहीं, मानसिक बीमारी गया नहीं। और एक दिन 10 दिन में प्रभु का दास आए और उनको छू लिए, तुरंत चला गया। तो उनको कहे कि मैं तुझे तैयार कर रहा था बड़ी सेवकाई के लिए। मैं तुझे इस 40 दिनों में, 240 दिनों में कितने साल फास्टिंग किए, मैं तुझे बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था। उनकी कलीसिया में गया हूँ, पंजाबी वर्शिप सॉन्ग चल रहा था, ठीक है। पंजाबी वर्शिप सॉन्ग चल रहा था। भारी उपस्थिति, हैप्पी प्रेजेंस, ग्लोरी को देखा मैंने, महिमा को देखा। और 2 घंटा का वर्शिप हुआ, 2 घंटा में रोता रहा। क्यों भाई? रोते गिड़गिड़ाते हुए सब कहीं शुरू हुआ, बंद कमरे में शुरू हुआ था उसे कहीं। महिमा को मैंने अनुभव किया है। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने उनका प्रचार भी सुना है, पाप को छोड़ो, धार्मिकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो। कुछ लोग सक्सेस पाने के साथ भटक जाते हैं, लेकिन उनके प्रीचिंग को सुना है, पाप को छोड़ो, देखो आप सुनो, पवित्रता का जीवन जियो, इन सारी चीजों से दूर रहो, व्यभिचार से, नशे से दूर रहो। सिंपल प्रीचिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पिरिट लेवल पे महिमा से जीना शुरू कर दिया था। आप ग्लोरी में जीना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ प्लान नहीं करना पड़ेगा, चीजें अपने आप बैठ जाएगा। चीजें क्या होगा? अपने आप अपनी जगह में बैठ जाएगा। जो मेहनत करते हैं हम संसारिक जीवन में, वो मेहनत करना नहीं पड़ेगा, और परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। जब तक आप महिमा में रहेंगे, सारी चीजों आपके जीवन में सही हो जाएगा। शरीर में संग करने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया।
प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर बना रहे। हालेलुया। क्या कलीसिया हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। हालेलुया। वो हमारा मददगार है, वो गर्भ से हमें संभाला है।